नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं अनीता। रुक करते हैं खबरों का और इस वक्त बड़ी खबर, जी हां, रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम देश के संविधान और कानून को बचाने के लिए जरूरी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि विपक्षी दल सरकार को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखने और देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ रुक करेंगे हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल का। सिद्धांत, ये बड़ी खबर है, दक्षिण कोरिया में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया कि बड़ा फोकस एक तरफ से जब उनने एक स्टेट ऑफ द एड्रेस दिया तो यही था कि नॉर्थ कोरिया से लेके एलिमेंट थे। पर अभी मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि वहां की पार्लियामेंट में एक कानून पास करा है, एक वोटिंग करी है कि ये जो मार्शल लॉ डिक्लेयर करा गया है ये पारित नहीं हो सकता है। और उस वोट में सभी जो लॉ मेकर्स हैं उनने इसको समर्थन दिया है। अब देखने वाली बात होगी अब क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त साउथ कोरिया में करीब सुबह के 12:30 बज चुके हैं और लग रहा है एक लंबी रात होने वाली है। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो एक मूव थी जो प्रेसिडेंट की, इसको ब्लॉक कर दी गई है लॉ मेकर द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। पर क्या इसे मान्यता दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। इसका जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट तो यही बोल सकता हूँ कि साउथ कोरिया काफी स्टेबल, इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव कंट्री है और कहीं ना कहीं ऐसी हालात यहाँ पे बनना एक तरफ से ईस्टर्न एशिया के लिए काफी एक तरफ से नेगेटिव न्यूज हो सकते हैं, एक तरफ से वहां की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है जिसकी वजह से काफी इंस्टेबिलिटी रहती है। पर पॉजिटिव लाइन यही है कि करीब जो सारे लॉ मेकर्स हैं, 190 लॉ मेकर्स हैं, उन सब ने जो वोट है पारित कर दिया गया है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वहां के 1 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही, करीब 20 मिनट पहले ही करीब 190 लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने पारित कर दिया है कि ये मार्शल लॉ नहीं लग सकता है और इस मार्शल लॉ को हटा देना चाहिए। यानी सिद्धांत ये माना जाए कि वहां की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति के इस रूल को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दे दिया है। जी हाँ, आपने सही बताया कि उसको असंवैधानिक बता दिया गया है और एक तरफ से एक बड़े मत के साथ सपोर्ट मिली है कि इस मार्शल लॉ को एक तरफ से अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं पे काफी विजुअल्स आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इस मार्शल लॉ को नहीं लगा सकते। और एक तरफ से काफी स्टेबल कंट्री है साउथ कोरिया में। सबसे बड़ा शौक तो इसी बात का है कि साउथ कोरिया से एक स्टेबल कंट्री में, एक स्टेबल डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कंट्री में एक पॉलिटिकल संकट आना, वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मिलिट्री की प्रेजेंस होना, तो एक तरफ से एक नेगेटिव संकेत है दुनिया में, जब ऑलरेडी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है। और साउथ कोरिया जैसी कंट्री में आप ऐसा यही नहीं मानते हैं कि वहां पे इतनी इंस्टेबिलिटी आएगी और वहां पे ऐसे विजुअल्स आएंगे जहां पे मिलिट्री सड़कों में होगी और मिलिट्री पार्लियामेंट के अंदर घुस रही होगी। तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया को काफी हाई रेट करा गया है, जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स आते रहते हैं। तो उस दौरान ऐसा होना तो ये एक संकट की एक घड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत, ये समझेंगे कि मार्शल लॉ लागू होने के बाद वहां के हालात क्या होंगे, लेकिन ये अभी जानना चाहेंगे कि इसके बाद विपक्ष के क्या रिएक्शंस हैं, साथ ही दुनिया के दूसरे नेताओं की तरफ से भी क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है? देखिए, ग्लोबली लीडर्स की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया क्योंकि एक एक्टिव सीन है और इसको सब मॉनिटर कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी कोई भी लीडर रिएक्ट नहीं करता ग्लोबली। पर हाँ, डोमेस्टिकली हमने विजुअल्स देखे हैं और जो विजुअल्स दिखा रहे हैं कि वहां पर मिलिट्री काफी प्रेजेंस है, सिविलियंस भी बाहर आए हैं, उनने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए और काफी एक्टिव सिचुएशन बनी हुई है। मुझे लगता है कि ये जो एक्टिव सिचुएशन है काफी देर रात तक चलेगी। एक
से ज्यादा का वक्त हो गया वहां पे, और अगले कुछ घंटों में मुझे लगता है काफी और गंभीर चिंताएं हो जाएंगी। अगर हम बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में अगर जान लें तो कल जब मार्केट्स खुलेंगी एशिया में, जापान में, तो एक तरफ से नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा। तो मुझे यही उम्मीद है कि नेगेटिव ही मार्केट खुलेंगी, जिस तरह से साउथ कोरिया से एक स्टेबल कंट्री में ऐसे हालात बन गए हैं। सिद्धांत, यानी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लोगों पर किस तरह की यहाँ पर प्रतिक्रिया नजर आ रही है, किस तरह से इसकी आलोचना हो रही है, और हालात अगर, हालांकि आपने बताया कि अभी हो सकता है कि ये रद्द भी हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो किस तरह की प्रतिक्रिया या फिर किस तरह का आक्रोश सामने आ सकता है? देखिए, हमें जो विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त तो वही दिखाई दे रहे हैं कि काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का दौर है और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का, बल्कि 1980 के दशक में ऐसा होता था साउथ कोरिया में। और जनरली अगर मार्शल लॉ की अगर मैं बात बता दूं तो सिविल लिबर्टीज सस्पेंड हो जाती हैं, और पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती है, प्रोटेस्ट नहीं हो सकते हैं, मीडिया पे कंट्रोल होता है, मिलिट्री प्रेजेंस जो हम देख रहे हैं वो इंक्रीज हो जाती है। पर क्योंकि अभी एक तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी और पार्लियामेंट में अभी एक वोटिंग हुई है, उसके बाद अब ये मान लिया गया है कि प्रोटेस्ट ये लॉ नहीं लग सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस अनस्टेबिलिटी के दौर में, एक्टिव जोन के दौरान में काफी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। विजुअल्स आ भी रहे हैं, बाहर लोग सड़कों पे लोग आ गए हैं, ऑपोजिशन इसे काफी अपोज कर रहा है। तो अगले कुछ घंटे काफी ही बेहद ही सेंसिटिव होंगे साउथ कोरिया के लिए। बिल्कुल, यानी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है, लोगों का आक्रोश भी सामने आ रहा है, तस्वीरें ऐसी आ रही है। हालांकि पार्लियामेंट में वोटिंग हुई है, इसे रद्द करने के लिए ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का अब फैसला सामने आता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल ने देश में आपातकालीन सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया है, जिसको लेकर के तीखी प्रतिक्रिया, विपक्ष की आलोचना और आक्रोश भी अब सामने आने लगा है। बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस पूरी जानकारी के लिए।